आइए दोस्तों इस सवाल को देखो। इफ 125% ऑफ x इज 100 देन x इज, ठीक है, अगर किसी नंबर का 125%, ठीक है, 100 के बराबर है तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हो, इसके बहुत सारे तरीके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी में हम पहले बेसिक से करेंगे, फिर उसके बाद और भी क्या क्या तरीके हैं। तो 125% को आप तोड़ लो। कैसे? परसेंटेज का साइन हटाओगे, ऑफ को हटाया x से, ठीक है। 25 5 जा में जाएगा, 25 4 जा में, यहाँ बच गया 100, ठीक है। अब 100 से आप यहीं पे कैंसिल कर लो इसको 20 टाइम्स में। x की वैल्यू क्या आ गया? 80 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 80 आ गई, इस तरीके से। तो बहुत छोटा क्वेश्चन, ऐसे भी करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। या तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो वो ठीक है, नहीं तो 125% ऑफ x इज इक्वल टू 100। तो मैं आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर का 100% किसके बराबर होता है? उस नंबर के खुद के बराबर होता है। तो यहाँ 125 के बदले में आप इसको 100% में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। कैसे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 से डिवाइड कर लो, ताकि 125 कैंसिल होकर 100% ऑफ x की वैल्यू आ जाए। जो चीज़ मैंने लेफ्ट हैंड साइड की वही राइट हैंड साइड करूँगा। 100 से मल्टीप्लाई किया, 125 से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 25 4 जा, 25 5 जा, 5 2 जा 20। तो यहाँ पे देखिए 100% ऑफ x इज इक्वल टू 20। 100% ऑफ x मतलब x का 100% इज इक्वल टू 80 के बराबर, ठीक है। 4 इंटू 20 80 के बराबर, ठीक। तो मीन्स x का 100% 80 मतलब वो नंबर खुद x के बराबर हो गया, ठीक। एक तो ये तरीका। और या तो 125% का आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है कि अगर ये 5/4 होता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू को मैं हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर होगा, और जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होती है वो उतना उसका परसेंटेज बढ़ा होगा। कितना परसेंटेज बढ़ा है? 4 का 125% निकालेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। ये क्या है? 125% है। 125% किसका है? 4 का, ठीक है। तो अगर 5 का 125% किसके बराबर? 100 के बराबर है, तो आप देखो कितने टाइम्स में मैं मल्टीप्लाई किया था? 20 टाइम्स में ये 100 बन रहा है। तो आपका ओरिजिनल नंबर भी कितना टाइम्स होगा? 20 टाइम्स होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई साइन है, तो 4 इंटू 20 80 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नीचे वाले को ओरिजिनल और जो ऊपर का न्यूमरेटर होता है वो उसी के नंबर का जितना परसेंटेज की वैल्यू उसकी फ्रैक्शन होती है वो उतना ही बढ़ा हुआ होता है। तो जितना आपकी वैल्यू दी है उसके बाद साथ इक्वेट कर लो, कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को ओरिजिनल नंबर को भी उतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।